हेलो दोस्तों, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपको मैथ की कुछ बेसिक जानकारियाँ बताने वाला हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, पर आज तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे आया। ना तो कोई आज तक किसी ने बताया होगा आपको कि वृत्त का क्षेत्रफल आखिर जब कोई निकाला होगा तो आखिर ये आया कैसे होगा। सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा। फिर हम आपको गोले का भी क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे, आयतन भी निकाल के बताएंगे कि कैसे किसी का क्षेत्रफल निकाला जाता है, और जो कोई निकाला होगा पहले तो सबसे पहले वो कैसे निकाला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ में कन्फ्यूज़न होता होगा कि वृत्त क्या है और गोला क्या है। वृत्त मीन्स सर्कल एंड स्फीयर में कन्फ्यूज़न होगा। तो आपने वो देखा होगा, एक तरह से ये समझ लो, ये एक वृत्त की कैटेगरी में आएगा वृत्त। और गेंद देखी होगी आपने, वो क्या होती है, गोला होता है। और ये वृत्त ऐसा। चूड़ी देखा होगा आपने, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, वृत्त के अंतर्गत। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वृत्त जो है कैसे बनाएं, हम बना कैसे सकते हैं। जैसे देखो, यदि हमने पहले क्या ले, एक छोटी क्या ले लेते हैं, चूड़ी ले लेते हैं। फिर उससे एक बड़ी चूड़ी ले लें, फिर उससे एक बड़ी चूड़ी ले लें ऐसे, फिर उससे एक बड़ी चूड़ी ले लें, फिर उससे एक बड़ी चूड़ी ले लें, फिर उससे एक बड़ी चूड़ी ले लें, और ऐसे रखते जाएं। तो सेंटर से आर रेडियस तक, यदि आर त्रिज्या तक हम चूड़ियों को रखते जाएं तो एक वृत्त बन जाएगा। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल के लिए ये बना के लाया हूँ दिखाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। जैसे देखो, ये एक चूड़ी होती है, छोटी चूड़ी, फिर उसके बाद एक बड़ी चूड़ी, फिर उसके बाद एक बड़ी चूड़ी। ये एग्जांपल के समझने के लिए है कि एक छोटी चूड़ी से एक बड़ी चूड़ी, फिर एक बड़ी चूड़ी, फिर एक बड़ी चूड़ी, तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, है ना। अब देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको समाकलन और अवकलन की ज़रूरत पड़ेगी। उनके फार्मूले याद होने चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे देखो, ये मान लो हमने एक क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ये मान लो क्या बना लिया, उसकी रेडियस बना ली। ये सेंटर हो गया। ये एक छोटी चूड़ी यहाँ रख दें, एक बड़ी चूड़ी फिर रख दें, फिर एक बड़ी चूड़ी रख दें, फिर एक बड़ी चूड़ी रख दें, फिर एक बड़ी चूड़ी रख दें। तो ऐसे ही आर रेडियस तक यदि रखते जाएं तो एक क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और यदि उसका क्षेत्रफल निकालना है तो सभी चूड़ियों का क्षेत्रफल निकाल के सभी को यदि हम जोड़ देंगे तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे देखो, ये मान लो एक वृत्त हो गया। अब इसमें क्या है, ये एक एलिमेंटल रिंग हम यहाँ से काट लें और उसका क्षेत्रफल निकाल लें। फिर ऐसे सभी एलिमेंटल रिंग का क्षेत्रफल निकाल के और क्या कर दें, सभी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ये एक वृत्त हुआ, यहाँ से एक, इससे सेंटर से x रेडियस पर, x डिस्टेंस दूर हमने एक एलिमेंटल रिंग काट ली। एक एलिमेंटल रिंग, वही जिसे हम बोल रहे हैं चूड़ी, एक ऐसा काट लें। यदि ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये बहुत छोटा सा, इसकी बहुत मोटाई कम है, तो इसको क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। इस चूड़ी की मोटाई क्या मान लिया, dx। ऐसे ही यहाँ पे छोटी चूड़ी एलिमेंटल रिंग आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे आर रेडियस तक बनाते जाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा।
अब मान लो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है इस एलिमेंटल रिंग का, तो सबसे पहले इसको हम बाहर बनाते हैं। ये हमने इस एलिमेंटल रिंग को हमने क्या किया, बाहर बनाया। इसकी रेडियस कितनी है, x। इसकी रेडियस x है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले तो एक बात बताओ कि ये जो वृत्त की परिधि कितनी होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होती है। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, इसको यदि काट के हम ऐसा बना लें, सीधा कर लें, काट के यहाँ से इसको फैला दें, सीधा करें, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर होती। यदि रेडियस आर होता तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई x, क्योंकि रेडियस कितनी है, त्रिज्या क्या है, x है, और इसकी मोटाई कितनी होगी, dx। ठीक। अब ये छोटे से एलिमेंटल रिंग जो हमने काटा था उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये छोटा सा एलिमेंटल रिंग है तो छोटा सा क्षेत्रफल होगा। और छोटे चीज़ को ही हम लिखते हैं किससे, डी ए से। और यदि बड़ा चेंज है तो उसको डेल्टा से दर्शाते हैं, और छोटा चेंज है तो स्मॉल डी से दर्शाते हैं, छोटा परिवर्तन। तो बहुत छोटे से क्षेत्रफल को किससे लिखेंगे, स्मॉल डी से, और डी ए होगा, और क्षेत्रफल है तो उसको एरिया ए से दर्शा देते हैं, तो इसलिए हो गया डी ए। तो क्या होगा, इस छोटे से क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये हो गया 2 पाई x dx। अब हमको पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे वृत्त का। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं dA कितना है, 2 पाई x dx। हमको पूरे का निकालना है। यहाँ से यहाँ तक यदि एलिमेंटल रिंग रखते जाएं, यहाँ एक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये 0 से कहाँ तक, r तक। तो लिमिट लगा देंगे 0 से r तक। यदि एलिमेंटल रिंग रखते जाएं और सभी को जोड़ दें, चूड़ियाँ रखते जाएं, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, πr²। और देखते हैं कैसे आएगा। अब इसका समाकलन तो कितना होगा, dx का समाकलन क्या होता है, dx का क्या होता है x। तो dA का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और ये 2 पाई चूँकि कांस्टेंट है, नियत है, तो 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि पाई का तो एक वैल्यू होती है 22/7। और ये क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, x dx। और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो फिर इसको रख दो यहाँ वैल्यू। तो x का क्या हो जाएगा, x²/2 को बाहर ले लेते हैं। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से r, ये 0 से r कर दो। तो a ये पाई आ गया। और ये लिमिट रखोगे तो x की जगह क्या रखो, r। पहले अपर लिमिट को सॉल्व की जाती है, फिर लोअर लिमिट को, इसको लिखने के बाद यहाँ फिर माइनस लगाओ, फिर यहाँ x की जगह क्या रखो, 0 का स्क्वायर। ये आएगा πr²-0, और ये आ गया r²-0, तो r² आएगा, तो पाई r, स्मॉल r लिख लो। तो ये आ गया ना, वृत्त का क्षेत्रफल a = πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे आता है a = πr²। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, और यदि लगे कि हमें सच में इस वीडियो के माध्यम से ये जानने को मिला कि a = πr² वृत्त का क्षेत्रफल कैसे होता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।